तो दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाने के लिए भारत के जेम्स बॉन्ड अजित डोभाल की दहाड़ ने सभी देशों को शांत करवा दिया है। भारत 40 देशों के सामने ऐसा गरजा कि फिर कोई भी डोभाल के सामने नहीं बोला। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब तक खत्म नहीं हुआ है। इसे लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। 1.5 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और रूस यूक्रेन जंग की वजह से पूरी की पूरी दुनिया इस समय मंदी की मार झेल रही है। सब देशों ने हाथ पैर मार लिए, लेकिन किसी का कोई बस नहीं चल रहा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पुतिन को कह सके कि इस युद्ध को बंद कर दो। लेकिन पीएम मोदी अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनकी पुतिन के साथ जो मीटिंग हुई थी, उसमें मोदी जी ने पुतिन की आंखों में आंखें डालकर कह दिया था कि ये युद्ध का समय नहीं है और रूस को इस जंग को जल्द खत्म कर देना चाहिए। इस बीच दोस्तों, अब रूस यूक्रेन जंग के मुद्दे को लेकर सऊदी अरब में एक मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में पूरी दुनिया की नजरें भारत की ओर ही हैं, क्योंकि भारत ही वो देश है जो इस जंग को बंद करवा सकता है। यूनाइटेड नेशन से लेकर सभी पश्चिमी देश भी इस बात को मान चुके हैं और बार बार ये बात कह चुके हैं कि पीएम मोदी ही हैं जो इस जंग को बंद करवा सकते हैं। इस युद्ध से जुड़ा यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन सऊदी अरब की ओर से आयोजित किया गया। इसमें भारत और चीन समेत 40 देश पहुंचे। भारत की तरफ से मोदी जी के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजित डोभाल भी इसमें शामिल हुए। भारत के एनएसए अजित डोभाल ने सऊदी अरब की यात्रा पर रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए शांति शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कई बार शांति की अपील की है। डोभाल के सऊदी अरब पहुंचने से खाड़ी देशों में चीन के खिलाफ बन रही रणनीति के मजबूत होने के आसार हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका और चीन सहित लगभग 40 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जब अजित डोभाल ने इसमें बोलना शुरू किया तो सभी देश केवल सुनते रह गए। शिखर सम्मेलन के लिए डोभाल का सऊदी अरब पहुंचना एक मजबूत संकेत देता है कि भारत पिछले 18 महीनों से चल रहे संघर्ष के शांति प्रयासों में अपनी भूमिका पर जोर दे रहा है। पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकातों के दौरान शांति और बातचीत के जरिए विवादों को हल करने पर जोर दे चुके हैं। भारत और चीन भी इस बैठक में शामिल थे, जहां रूस को निमंत्रण नहीं दिया गया था। हालांकि रूस की नजरें इस पर टिकी थी। सऊदी अरब के जेद्दा में हुई इस बैठक में 40 देशों के अलावा अमेरिका और चीन के स्पेशल गेस्ट भी बैठक का हिस्सा बने। इस मीटिंग में एनएसए डोभाल भी दहाड़े और बाकी सभी देशों को शांत करा दिया। अजित डोभाल ने साफ कहा कि भारत इस युद्ध के समाधान का पक्षधर है और इसके लिए लगातार कोशिशें भी कर रहा है। इस युद्ध में शामिल सभी पक्षधरों को शांति के जरिए मसले का हल निकालने का रास्ता ढूंढना चाहिए। भारत इसलिए ही इस बैठक का हिस्सा बना है। अजित डोभाल ने कहा कि इस युद्ध का असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है, खासकर ग्लोबल साउथ इसका दबाव झेल रहा है। एनएसए ने फिर दोहराया कि भारत ने शुरुआत से ही युद्ध का रास्ता छोड़कर बातचीत के रास्ते पर लौटने की अपील की है। भारत ने शांति की बात तो की, रूस को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया। साथ ही साथ डोभाल ने इस मीटिंग से पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि यूक्रेन में शांति जरूरी है, लेकिन रूस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डोभाल ने सुझाया है कि यूक्रेन के लिए प्रस्ताव बनने की सूरत में रूस का उसमें होना बेहद ही जरूरी है। उनका ये बयान बताने के लिए भी काफी है कि भारत के लिए रूस की दोस्ती आज उतनी ही जरूरी है जितनी युद्ध के पहले थी। डोभाल का ये बयान साफ इशारा करता है कि भारत के लिए दोस्त रूस आज भी अहम है। यूक्रेन में शांति का भारत हिमायती है, लेकिन रूस आज भी उतना ही सच्चा दोस्त है जितना जंग से पहले था। सऊदी अरब में दोस्तों जो मीटिंग हुई, इसमें यूक्रेन भी मौजूद था और उसने खूब कोशिश कर ली इस जंग को रुकवाने की। यूक्रेन ने सऊदी अरब की मदद से कुल 42 देशों के साथ चर्चा की। इसमें यूक्रेन ने अपना 10 पॉइंट एजेंडा भी पेश किया, जिसके जरिए वो रूस के साथ युद्ध रोकने के लिए बातचीत करना चाहता है। यूक्रेन की कोशिश है कि इस 10 पॉइंट एजेंडे पर इसी साल एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आयोजित हो, जिसमें सभी बड़े देश शामिल हों और रूस के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों। यूक्रेन ने अपने एजेंडे में रूस के मिलिट्री एक्शन पर रोक लगाना, जिस पर जमीन पर कब्जा किया गया है उसे वापस लेना और यूक्रेन के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान करना है। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस के चार्टर और इंटरनेशनल कानून के तहत जो बातें कही गई हैं उन्हें लागू करना है।
यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार ने बयान दिया कि इस बैठक में सभी पॉइंट्स पर बात हुई, जिसमें अलग अलग बातें निकल कर आई हैं। आपको बता दें दोस्तों कि रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 को जंग की शुरुआत हुई थी। करीब 1.5 साल से जारी इस लड़ाई में हजारों की मौत हो गई और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। रूस यूक्रेन की लड़ाई का असर यूरोप समेत पूरी दुनिया पर पड़ा है, जिसका नतीजा अलग अलग देशों में आ रही मंदी से देखने को मिलता है। भारत समय समय पर इस लड़ाई पर अपना पक्ष रखता आया है। पीएम मोदी ने कई बार दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से फोन पर बात की है। इसके अलावा द्विपक्षीय चर्चाएं भी हुई हैं, जिसमें पीएम मोदी ने युद्ध को पीछे छोड़कर बातचीत की ओर बढ़ने की अपील की है। यूक्रेन ने तो अपनी बात खूब कही, लेकिन भारत ने भी साफ कह दिया कि इस मीटिंग में रूस को शामिल नहीं किया गया तो इस मीटिंग के कोई मायने नहीं हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि अजित डोभाल का जो सऊदी अरब का दौरा है, ये चीन के खिलाफ रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया का भी हिस्सा है। भारत और अमेरिका खाड़ी देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी NSA जैक सुलिवन भी लगातार सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य खाड़ी देशों से चीन को बाहर करके फिर से अमेरिकी दबदबे को स्थापित करना है। इसके लिए अमेरिका की पूरी कोशिश सऊदी अरब और इजराइल में दोस्ती कराने की है। अमेरिका की इस कोशिश में भारत सबसे बड़ा भागीदार बनकर उभरा है। साथ ही साथ भारत की कोशिश खाड़ी देशों को ट्रेन नेटवर्क से जोड़कर अपनी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करना है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से रेल लाइन बिछाने पर बातचीत भी शुरू कर दी है। वहीं अब सऊदी अरब को भी इस रेल लाइन में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। इजराइल ने पहले ही सऊदी अरब तक रेल नेटवर्क बनाने का ऐलान किया हुआ है। ऐसे में अजित डोभाल सऊदी अरब को साध कर भारत के रेल नेटवर्क में शामिल करने की जुगत में भिड़े हैं। यानी कि दोस्तों अजित डोभाल ने एक तीर से 2 शिकार कर दिए हैं। एक तो दोस्तों उन्होंने रूस यूक्रेन में जो जंग चल रही है उसमें अपनी राय रखी, और साथ ही साथ खाड़ी देशों को अपने साथ मिलाकर चीन को एक बड़ा झटका देने की कोशिश भी की गई है। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।